तो मैं फिर से आपको थोड़ा रिपीट कर देती हूँ, समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको। आयुष पे आ गया, चलो ठीक है। यस मैम, आगे ये हाँ ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं और रटने लग जाते हैं इस चीज को, तो रटना नहीं है इसको बिल्कुल भी। मैं आपको बताती हूँ, मैंने आपको क्या कहा था, रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है। इरिवर्सिबल का मतलब तो एक ही डायरेक्शन में चलेगा, कोई चांस नहीं है फिर रिएक्शन बैक करने के लिए, कोई भी चांस नहीं है, एक ही डायरेक्शन में चलता रहेगा खत्म हो जाएगा, दैट इज इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब वो डायरेक्शन हो सकता है, आगे भी जा सकता है और जरूरत पड़े तो पीछे भी वो बैक करता है। और रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम को दिखाते हैं। तो इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होता है मैं भी आपको बता देती हूँ। इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होता है, मान लो A गिव्स B में मैंने A को 10 मोल डाल दिया, ठीक है, तो इनिशियली तो B 0 ही है, रिएक्शन स्टार्ट ही हो रहा है अभी, तो B कहाँ से बन जाएगा। कुछ टाइम के बाद 2 मिनट के बाद लेट्स से कि A जो है वो घट के 8 हो गया, डेफिनेटली B 2 मोल बना होगा तभी 8 हो गया, क्योंकि बाकी जो 10 माइनस 8 जो 2 है वो कहाँ पे जाएगा, B 2 मोल बन गया। फिर आगे हम बढ़ते हैं, 2 मिनट के बाद 8 से 6 आ गया, A जो है फिर थोड़ा घट गया, डेफिनेटली B बढ़ेगा, 4 मोल हो गया। यहाँ तक रिएक्शन फॉरवर्ड ही चल रहा है। उसके बाद फिर आफ्टर 2 मिनट्स ये फिर 6 से 4 हो गया, मतलब और घट गया, और अगर ये घटा है तो ये बढ़ा होगा, 4 से 6 हो गया। यहाँ तक रिएक्शन फॉरवर्ड चल रहा है, यहाँ तक रिएक्शन आपका फॉरवर्ड ही चल रहा है। फिर मैंने क्या देखा, आफ्टर 2 मिनट क्या हो गया, अचानक से मैंने ये देखा जो रिएक्टेंट घट रहा था अचानक से बढ़ने लग गया। क्यों बढ़ने लग गया, 10 से 8, 8 से 6, 6 से 4 हो गया, फिर 4 से 6 क्यों हो गया, डेफिनेटली बैक रिएक्शन चल रहा है, तो बैक रिएक्शन यहाँ पे बैक रिएक्शन स्टार्ट हो गया, 4 से फिर 6 हो गया, ठीक है। और आपको ये पता है जब भी 6 होगा फिर 4 होगा, तो ये अब 6 हो चुका है, बैक रिएक्शन चल के 6 हो गया, फिर 6 से 4 बनेगा, तो यहाँ पे फिर फॉरवर्ड रिएक्शन चल रहा है। और ये इतना लाइक स्पॉन्टेनियस होने लगता है, धीरे 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 आपको रिएक्शन पता नहीं चलेगा कि फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है, कब ये बन गया कब वो बन गया, कब फॉरवर्ड चला, ये आपको विजिबिलिटी नहीं दिखाएगा, आपको विजिबल नहीं होगा प्रॉपर। अगर आप बाहर से अगर कंटेनर को चेक करोगे बाहर से, आपको पता नहीं चलेगा कि कब कितना बन रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। कभी यहाँ पे जैसे फॉरवर्ड हो गया, यहाँ पे फिर बैकवर्ड, यहाँ पे फिर फॉरवर्ड हो गया, मैं थोड़ा इसके नीचे वाले को मैं रब कर रही हूँ, ठीक है। तो फिर ये चल गया, मेरा फॉरवर्ड चल गया, फिर मैंने देखा तो ये फिर 6 मोल बन गया, दैट मींस रिएक्शन, और ये फिर 4 मोल बन गया, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे फिर रिएक्शन मेरा बैकवर्ड चल रहा है, ठीक है। फिर मैं कुछ टाइम के बाद 2 मिनट में आगे बढ़ती जा रही हूँ, 2 मिनट के बाद मैं आगे चेक करती जा रही हूँ। ये आपको मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये एक एग्जाम्पल है आपको थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। आपको टीचर तो वैसे ही बता देंगे कि चलता है फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन चलता है, भी होता क्या है फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। अब ये हो गया, उसके बाद फिर मैं देखूंगी, मान लो तो ये फिर 4 मोल हो जाए, ठीक है। क्यों, ये घटा का मतलब फॉरवर्ड चल रहा है, रिएक्शन फिर फॉरवर्ड चल गया और फिर बैकवर्ड चलेगा, फिर कुछ टाइम के बाद देखूंगी तो फिर ये 6 बन गया होगा। तो आप मुझे बताओ कब से आप चेक कर रहे हो, 6 4 पे चल रहा है, यहाँ से यहाँ तक तो ठीक है, घट रहा था, उसके बाद यहाँ तक भी घटा, फिर यहाँ से 6 4 चल रहा है, देखो 4 से 6 6 से 4 4 से 6 6 से 4, मतलब यहाँ से इक्विलिब्रियम स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे फॉरवर्ड बैकवर्ड और फॉरवर्ड का रेट और बैकवर्ड का रेट एग्जैक्टली सेम है। 2 मिनट बाद चेक करूंगी तो फॉरवर्ड का जो रेट है बैकवर्ड का भी वही रेट है। अब आप मुझे बताओ फिर 2 मिनट आप 2 घंटे के बाद चेक करोगे तो आपको यहाँ पे कितने कितने कंसंट्रेशन मिलेंगे, मैम 4 वही 6 4 और 6 मिलेंगे, वही 4 और 6 मिलेंगे। अब यहाँ पे रिएक्शन मेरा लगभग ऐसा एज्यूम होता है बाहर से, कंटेनर के बाहर से, कि रिएक्शन स्टॉप हो गया है। आपको लग रहा है कि रिएक्शन, मान लो आप 2 घंटे के बाद चेक करोगे और आपको 6 और 4 फिर से मिलेंगे, 4 और 6 मोल, तो आप क्या सोचोगे, अरे रिएक्शन बंद हो गया है,
You will you think or not? आपको क्या लगेगा जब आप बाहर से देखोगे कंटेनर को, जब आप मेजर करोगे कि यार ये तो 4 था, 2 घंटे के बाद 4 और 6, फिर 3 घंटे के बाद अरे तो फिर से 4 और फिर से 6 हो गया। इसका मतलब आपको क्या लगेगा? रिएक्शन वहां पे एज्यूम टू बी स्टॉप। आपको लगेगा रिएक्शन वहां पे बंद हो गया है, लगेगा कि नहीं लगेगा? यस मैम। बट एक्चुअली रिएक्शन स्टॉप हुआ है क्या? नो मैम। नो मैम। आगे भी चल रहा है, रिएक्शन पीछे भी चल रहा है, रिएक्शन आगे भी चल रहा है, रिएक्शन पीछे भी चल रहा है। बट क्यों हमें स्टॉप लग रहा है? क्यों हमें ऐसा लग रहा है कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट रह गए हैं? बिकॉज द रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। दोनों के रेट सेम जा रहे हैं, इसीलिए जितने के उतना पड़ा है मेरे पास। दिस इज नोन एज इक्विलिब्रियम स्टेट। अब यहाँ पे मान लो अचानक ऐसा होता है, अच्छा ये कब तक चलता रहेगा? जब तक मैं ये मान लो ये मेरा पूरा कंटेनर के अंदर काम चल रहा है, ये कंटेनर के अंदर ये पूरा मेरा जो काम चल रहा है ना, ये पूरा एक कंटेनर के अंदर ये पूरा प्रोसेस चल रहा है एक क्लोज्ड कंटेनर के अंदर, क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टेट जो होता है वो बेस्ट ऑब्जर्व करा जाता है कंटेनर, क्लोज कंटेनर के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर कोई एक फिक्स टेम्परेचर, कोई एक फिक्स प्रेशर, कोई एक फिक्स वॉल्यूम वाला, कंसंट्रेशन वाला मैंने लिया होगा ना। ठीक है, जब तक टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन को मैं चेंज नहीं करूंगी, कांस्टेंट रखूंगी, ये अनलिमिटेड टाइम के लिए चलता रहेगा। अनलिमिटेड टाइम के लिए ये इक्विलिब्रियम चलता रहेगा। कब तक चलेगा? जब तक मैं इसके टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन को मैं वेरी नहीं करूंगी। जैसे ही मैंने टेम्परेचर, प्रेशर को वेरी कर दिया, इक्विलिब्रियम वहां पे स्टॉप हो जाएगा, बिगड़ जाएगा इक्विलिब्रियम। और उसके बाद क्या होगा? आइदर फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड में रिएक्शन चलना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद कोई एक डोमिनेट करने लग जाएगा, आइदर फॉरवर्ड डोमिनेट करे या फिर बैकवर्ड डोमिनेट करे। और वो कब होता है? अगर मैं ऐसे कंडीशन में, इक्विलिब्रियम कंडीशन में टेम्परेचर, प्रेशर को चेंज कर दूं तो। अगर मैं टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन को बिल्कुल भी चेंज नहीं करूंगी, अनचेंज रखूंगी पूरा, तो ये अनलिमिटेड टाइम के लिए 4 और 6 में पड़ा रहेगा। दिस इज माय इक्विलिब्रियम स्टेट। और क्लियर? ऑल क्लियर? हाँ यस मैम। इसका मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम के बाद भी रिएक्शन स्टॉप नहीं होता है। दिस इज नोन एज डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक का मतलब होता है कि रिएक्शन, आपको ऐसे लगेगा कि रिएक्शन स्टॉप हो गया है, पर रिएक्शन स्टॉप नहीं होता है, रिएक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड चलता रहता है। दैट इज नोन एज डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो इसके नेक्स्ट पॉइंट डायनामिक इक्विलिब्रियम है, तो मैं यहीं पे बता देती हूँ, फिर वहां पे लिखवा दूंगी आपको। डायनामिक का मतलब, डायनामिक में मोशन में जो रहता है हमेशा, डायनामिक। तो ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम के बाद भी स्टॉप नहीं होता। और एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम पहुंचने के बाद रिएक्शन स्टॉप हो जाता है पूरा, ना आगे जाता है ना पीछे जाता है। इक्विलिब्रियम के बाद स्टॉप हो जाता है रिएक्शन, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और डायनामिक क्या है? आप यहाँ पे डायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ोगे, इस चैप्टर में डायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ोगे। डायनामिक का मतलब होता है इवन आफ्टर इक्विलिब्रियम reaction proceeds both in forward and backward direction with equal rates. तो समझ में आ गया होगा आपको इक्विलिब्रियम क्या है? यस मैम। अब जब आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ते हो ना, आपके आगे चलना कर्व है केसी। पढ़ोगे आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी के बारे में पढ़ोगे। व्हाट इज केसी? कोई भी इंस्टेंट ऑफ टाइम में, कोई भी इंस्टेंट ऑफ टाइम में जब मैं प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेशियो लेती हूँ, तो वो मुझे क्या बताता है? वो मुझे एक कांस्टेंट देता है, जिसको क्वेश्चन कहते हैं, रिएक्शन क्वेश्चन, क्यूसी कहते हैं। ठीक है, मैं कोई भी एक टाइम में, मान लो मैं 4 मिनट के बाद मैं क्या करती हूँ? प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेशियो ले लेती हूँ। कितना आ जाएगा? 4/6। उसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो नहीं कहेंगे, हम उसे रिएक्शन क्वेश्चन क्यूसी कहते हैं एनी टाइम। बट अगर एक इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पे पहुंचने के बाद, इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। जहां से इक्विलिब्रियम होना स्टार्ट हो गया, दैट इज इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पे
आप लेते रहो ना, आप प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेशियो लेते रहो, आपको फिक्स्ड ही मिलेगा, चेंज नहीं होगा। 4/6 4/6 4/6 4/6 आपको कंटिन्यूअसली 4/6 रेशियो मिलता जाएगा। दैट इज नोन एज इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, जहां पे मेरा इक्विलिब्रियम का होना स्टार्ट हो जाता है। फिर अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूंगी या घटा दूंगी तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है, फिर वो अपने आप को रीएडजस्ट कर लेता है और फिर दोबारा इक्विलिब्रियम में पहुंचने के लिए रेडी हो जाता है। फिर मैंने टेम्परेचर को चेंज कर दिया, फिर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है, फिर वो अपने आप को सेट करते हुए फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन करते हुए फिर वो इक्विलिब्रियम तक पहुंच जाता है। क्लियर है? तो ये कंसेप्ट बहुत इजी तो नहीं है, बट स्टिल मैं आपको जितना हो सके मैंने समझा दिया है, एंड थोड़ा बहुत आई थिंक आपको आइडिया हो गया होगा इक्विलिब्रियम को लेकर। यस मैम। ठीक है, और आगे तो बहुत कुछ जानना है। तो अभी आपको इक्विलिब्रियम स्टेट के बारे में पूछेंगे तो क्या लिखोगे? A reversible reaction in which the rate of forward reaction is equal to the rate of backward reaction is known as equilibrium state. Yes? यस मैम। अच्छा, तो मैं इसे तो ये मेरा, मैं ऐसे ऐसे करके एरो दिखाया है, मैंने इस तरीके से एरो दिखाया है कि पूरा यहाँ से स्टार्ट हो चुका है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम स्टेट। तो ध्यान रहे इक्विलिब्रियम पोजीशन में आके रिएक्शन स्टॉप कभी नहीं होता है, आगे भी चलता रहता है, पीछे भी चलता रहता है। ठीक है, अब मैं इसे रफ करने जा रही हूँ और अब ये डेफिनेशन लिख लेते हैं। मैम ये लिखना तो नहीं था ना? लिखा नहीं आपने? थोड़ा बहुत रफ में साइड में कर लेते हैं, सो दैट क्या होता कि जब आप रिवाइज करते हैं, रिवीजन के टाइम में कई बार रिकॉर्डिंग होगा आपके पास, अर्पित। हाँ यस मैम। जब आप कोई भी चीज को रिवाइज करते हो ना, तो मैंने जो पढ़ाया है वो नोट्स पढ़ लेना, क्लास वाला जो नोट्स होता है। अच्छा, what is equilibrium state? The state of a reversible reaction, right? Down. The state of a reversible reaction in which the rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction is known as equilibrium state. मैंने इक्विलिब्रियम को इस तरीके से दिया है, शॉर्ट फॉर्म में चलेगा ना, देख लो। ठीक है, the state of a reversible reaction in which the rate of forward reaction is equal to the rate of backward reaction is known as equilibrium state. At equilibrium, the temperature, pressure, and concentration of reactants and products remains same. ठीक है, the state of a reversible reaction in which the rate of forward reaction is equal to the rate of backward reaction is known as equilibrium state. At equilibrium, the temperature, pressure, and concentration of reactants and products remains same. इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है, टेम्परेचर, प्रेशर और जो आपका कंसंट्रेशन होता है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का वो सेम रहता है, वेरी नहीं करता है, उस टाइम में कांस्टेंट रह जाता है। और अगर मैं इन तीनों में से किसी भी एक को चेंज करने की कोशिश करूं तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है। क्लियर है? मान लो
मैंने इक्विलिब्रियम के टाइम पे टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन जो है कंटेनर के अंदर वो बिल्कुल सेम रह गया, अनचेंज रह गया। तभी मैंने आपको कहा कि अगर आप 10 घंटे के बाद भी जाओगे ना तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जितने हैं उतने ही पड़े रहेंगे कंटेनर के अंदर, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम में आ चुका है अभी। ठीक है, बट अगर उस टाइम आप इन तीनों में से किसी को एक को भी चेंज कर दोगे, या वॉल्यूम भी ले लो, किसी को भी अगर आप चेंज कर देते हो बीच में, तो वहां पे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है ये आप सब पढ़ोगे ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल में, कैसे फिर दोबारा इक्विलिब्रियम को एस्टैब्लिश कराता है, कैसे आगे जाता है, किस तरीके से बैकवर्ड और रिएक्शन दिखाता है, ये सारे पढ़ोगे ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। ठीक है, तो दिस इज माय इक्विलिब्रियम स्टेट। उसके बाद हम चलते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या चलते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? अगर इक्विलिब्रियम में मैं ये देखती हूँ कि खाली रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फेज चेंज हो रहा है, फेज चेंज का मतलब क्या है, सॉलिड है तो लिक्विड हो गया, लिक्विड है तो गैस हो गया, इस तरीके से अगर फेज चेंज होता है इक्विलिब्रियम के टाइम में तो हम उसे कहते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। मुझे और किसी भी तरीके का चेंज उसमें नहीं दिखता है, खाली फेज चेंज दिखता है, स्टेट चेंज हो जाता है। मान लो मैं सॉलिड वाटर को लिक्विड वाटर में कन्वर्ट करती हूँ और उस टाइम वो इक्विलिब्रियम में पहुंच गया, तो वहां पे ये भी रिएक्टेंट भी वाटर है और प्रोडक्ट भी वाटर है, दोनों वाटर है। डिफरेंस कहाँ पे है, ये सॉलिड वाटर है, ये लिक्विड वाटर है। दिस इज नोन एज फिजिकल इक्विलिब्रियम, फिजिकल स्टेट में चेंज हो जाना। तो क्या लिखोगे, फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? मैम रेशियो इक्विलिब्रियम, रहेगा। हाँ बोलो, यस। मैम जब स्टेट से हमने चेंज किया तो रेशियो दोनों का इक्वल ही रहेगा ना? हाँ, सब कुछ सेम रहेगा। लिक्विड वाटर है, मैं उसे गैस या वेपर में कन्वर्ट कर रही हूँ, ये भी वाटर है और वो भी वाटर है, बट ये लिक्विड वाटर है, ये वेपर में कन्वर्ट होता जा रहा है और उसके बीच इक्विलिब्रियम पहुंच गया। उसका मतलब क्या है कि लिक्विड वेपर में भी कन्वर्ट हो रहा है और वेपर फिर दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट। टाइम रेशियो थोड़ी ना सेम रहेगी। रेशियो इक्विलिब्रियम का रेशियो सेम नहीं, इक्विलिब्रियम का रेशियो सेम रहेगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। जितना लिक्विड फॉरवर्ड वेपर में बन गया, जितना वेपर लिक्विड बन गया, जितना लिक्विड वेपर बन गया, उतना वेपर लिक्विड बन चुका है। अब आप कुछ टाइम के बाद जब रेशियो लोगे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे के बाद, आपको लिक्विड वाटर जितना मिलेगा, वेपर वाटर उतना मिलेगा, जितना पहले से है उतना ही मिलेगा। जैसे अभी आपको मैंने बताया इक्विलिब्रियम वाला स्टेज, वो 6 था तो 6 ही रह गया, वो 4 था वो 4 ही रह गया। और ये भी आपको बताया था कि पहले थोड़ी देर फॉरवर्ड चलता है, उसके बाद इक्विलिब्रियम अचीव करता है। ठीक है, तो अब ये फिजिकल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है ऐसे इक्विलिब्रियम स्टेट जहां पे खाली मुझे फिजिकल स्टेट में चेंज दिखे, कोई ऐसा भी नहीं कि कुछ दूसरा प्रोडक्ट बन गया है या कुछ और कुछ बन गया है या बैकवर्ड कुछ और बन गया है, कुछ भी नहीं, नथिंग, खाली मुझे फेज चेंज दिखेगा। दैट इज नोन एज फिजिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल उसकी प्रॉपर्टी कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है, केमिस्ट्री उसकी बिल्कुल चेंज नहीं होगी, ओनली फिजिकल चेंज, दैट मींस स्टेट चेंज हो जाएगा। तो द इक्विलिब्रियम gives only state change is known as physical equilibrium.
The equilibrium in which there is only phase change, खाली phase change या state change बोल सकते हो आप इसको, that is known as physical equilibrium. और the reaction in which only there is phase change, और अगर ऐसे रिएक्शन इक्विलिब्रियम में पहुंचता है तो हम उसे कहेंगे फिजिकल इक्विलिब्रियम कहेंगे. The reactions in which there is only phase change is known as physical reactions, आप उसे बोल सकते हो, खाली फिजिकल चेंज हमें दिख रहा है. और अगर ऐसे रिएक्शंस इक्विलिब्रियम में पहुंच जाए तो हम उसे कहते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं. तो मैंने उसे शॉर्ट में ऐसे लिखा दिया है, the equilibrium in which there is only phase change. अच्छा, इसके अंदर मैं आपको 4 या 5 पॉइंट के बारे में पढ़ेगी. क्या किस किस चीजों के बारे में पढ़ना है? सॉलिड टू लिक्विड इक्विलिब्रियम. सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम क्या होता है मैं आपको बता दूं, हिंदी के बारे में पढ़ेंगे, फिर 1 by 1 हम उसे देखेंगे किस तरीके से हो रहा है. सबसे पहला सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, ठीक है. सेकंड लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम. उसके बाद सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम. फोर्थ सॉलिड सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम. अच्छा, ये एम है, हाँ, ये इक्वेशन नहीं है, एम है इक्विलिब्रियम, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है. हम भी लिख सकते हैं ठीक मैम है? ऐसे, मतलब लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसे लिखना है आपको. नहीं, आप क्यों लिखोगे इक्विलिब्रियम, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. अगर आपके पास टाइम है तो फिर शॉर्ट में क्यों लिखोगे, क्लियर ना? ठीक है. और इक्वेशन को हम ऐसे लिखते हैं एन. इक्वेशन, आप इक्वेशन को ऐसे लिखते हो कि नहीं लिखते हो इक्वेशन को? यस मैम. तो इक्विलिब्रियम को आप ऐसे लिखो, आप चाहे तो पूरा भी लिख सकते हो. ठीक है. अच्छा, फिफ्थ वाला हो गया सॉलिड सॉल्यूशन हो गया. लास्ट वाला है गैस सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम. इसके अंदर अब हेनरी लॉ वगैरह सब कुछ आएगा. तो आपके स्कूल में हेनरी लॉ पढ़ाया गया है क्या? हेंडरसन लॉ कटा हुआ है मैम. हेनरी लॉ नहीं नहीं, मैं 12th में तो सब कुछ है ना. 12th में हेनरी लॉ का पूरा बोर्ड में खूब सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं, पूरा न्यूमेरिकल्स. मैम कटा हुआ है हेंडरसन लॉ इस बार. हाँ हाँ, तो हम पढ़ेंगे, थोड़ा अभी बताऊंगी, अभी ज्यादा नहीं बताऊंगी. हेनरी लॉ ज्यादा नहीं है, सारा आप 12th में पढ़ोगे जाके. थोड़ा बहुत हम देख लेते हैं क्या है. मैं आज इतना करा देती हूँ, थोड़ा अगर आप टाइम मुझे दे पाओगे तो मैं ये करा देती हूँ. उसके बाद मैं देखती हूँ कल आपका. अच्छा, कल मुझे टेस्ट जैसे भी करके दिखाने हैं बच्चे. हाँ मैम अभी इस क्लास कब चैप्टर तक का होगी? अभी खत्म होगी, थोड़ा मैं थोड़ा बहुत करा देती हूँ, खत्म हो जाए बेटा. 8 बजे मैथ्स की क्लास होती है ना? और तुम्हारे 8 बजे क्लास होती है मैथ्स की? यस मैम. ठीक है, फिर छुट्टी कर देंगे. मैम इसमें तो सिर्फ 0.5% कुछ कटा होगा पूरे चैप्टर में से. नहीं नहीं, ये कहा, ये तो मैं पूरा पढ़ाऊंगी बेटे, ये तो मैं पूरा पढ़ाऊंगी. और वैसे भी मैं कहीं पे छोड़ती नहीं हूँ मुझे. चाहे आपके स्कूल में आपके जो सिलेबस इस बार कोरोना के चक्कर में काट भी दिया ना, तो मुझे तो सब कुछ पढ़ाना है. 1% भी नहीं कटा मैम इसका तो इक्विलिब्रियम का. नहीं कटेगा, नहीं कटेगा. चैप्टर अच्छा चैप्टर है ना. वैसे भी मैंने कभी तक कुछ छोड़ा नहीं है, सब कुछ पढ़ा दिया. देखते हैं क्या क्या आपका आएगा. ठीक है. तो फिजिकल इक्विलिब्रियम, तो इसके अंदर सबसे पहले हम चलते हैं सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम. क्या लिखोगे? क्या हुआ मैम? इसका डेफिनेशन क्या लिखोगे? सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम कैसे डिफाइन करोगे? एक ऐसा स्टेट जहां पे किसी भी सब्सटेंस का सॉलिड फेज और लिक्विड फेज एक साथ कोएग्जिस्ट करते हैं और इक्विलिब्रियम में रहते हैं, दैट इज नोन एज सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम. ठीक है. इसके बारे में तो हम और बहुत कुछ जानेंगे अभी,
बहुत, ये ऐसा नहीं कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं, तो सॉलिड आता भी नहीं लिक्विड का एग्जाम। रिवर्स रिएक्शन होता है। हाँ, ये इक्विलिब्रियम का मतलब रिवर्स हो जाएगा ना फिर। रेट ऑफ जहाँ मेल्टिंग ऑफ आइस इक्वल टू रेट ऑफ फ्रीजिंग वाटर। जहाँ पे मैं यहाँ पे इक्विलिब्रियम लिख दिया, मतलब ये दोनों साइड वाला रिएक्शन हो जाएगा, रिवर्सिबल हो जाएगा। In which the solid and liquid phase or state of any substance the reaction in which the solid and liquid phase or state of any substance are in equilibrium is known as solid liquid equilibrium. The reaction in which the solid and liquid phase or state of any substance, कुछ भी substance आप ले सकते हैं, are in equilibrium is known as solid liquid equilibrium. ठीक है, अच्छा, तो solid liquid equilibrium का एग्जांपल क्या है? रेट ऑफ फ्रीजिंग वाटर इज इक्वल Ice water equilibrium, ice water equilibrium, isn't it? यस मैम। ठीक है, अगर हम उसे At लिखें 0 degree वेपर वाटर, तो वेपर वाटर हो H2O सकता है। solid, H2O solid, H2O equilibrium। इसका 0 मतलब डिग्री जितना वाटर, सॉलिड वाटर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, उतना ही लिक्विड वाटर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। दिस इज, और एक ऐसा स्टेज है, और ये हम कहाँ पे बेस्ट ऑब्जर्व करते हैं? अगर मेरे पास परफेक्ट इंसुलेटर है तो ये बेस्ट दिखेगा वहां पे। क्लियर है? किसी भी तरीके से अगर क्लोज्ड कंटेनर है या इंसुलेटर है, मैम 0 डिग्री और 180 एम पे भी तो दिखेगा बस। हाँ हाँ, नहीं वो मेल्टिंग पॉइंट है, वो जो तुम बोल रहे हो दैट इज मेल्टिंग पॉइंट। बेस्ट ऑब्जर्व इन क्लोज्ड और इंसुलेटर। इंसुलेटर के अंदर आपको बेस्ट दिखेगा ये। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको दे सकते हैं, सॉलिड लिक्विड का मतलब क्या होता है? देखो मैं आपको और ये बता रही हूँ। आइस है, वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर है आइस में कन्वर्ट हो रहा है। एक कंटेनर के अंदर, अगर मान लो एक कंटेनर के अंदर, एक कंटेनर मैंने यहाँ पे डाल दिया है, यहाँ पे ये सॉलिड वाटर है और यहाँ पे ये लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। ऊपर ये लिक्विड वाटर, ये सॉलिड वाटर है और ये लिक्विड वाटर है। ठीक है, तो सॉलिड जो है वो धीरे धीरे मेल्ट करके लिक्विड हो रहा है। सॉलिड मेल्ट करके लिक्विड बनेगा। यस मैम। ठीक है, अच्छा, और लिक्विड जो है वो फ्रीज करके सॉलिड बनेगा। यस मैम। सॉलिड जो है वो मेल्ट करके लिक्विड बनेगा। क्या हुआ देखो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैंने आइस ले लिया, ये मैंने सबसे पहले सॉलिड वाटर ले लिया, आइस ले लिया, इतना आइस है पहले। क्लियर? ये मैंने एक क्लोज कंटेनर ले लिया है जिसके अंदर ये आइस है। उसके बाद मैंने रिएक्शन करना स्टार्ट करा। जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ? उसके बाद आइस धीरे धीरे पिघलने लग गया। पिघल के क्या बनेगा? वाटर। वाटर। पानी। धीरे धीरे आइस का लेवल क्या हो जाएगा? घटेगा। यस मैम। घट गया आइस थोड़ा सा, तो यहाँ पे ऊपर पानी बन गया। ठीक है, पानी रह गया कहीं पे भी। मैं क्योंकि इस तरीके से दिखाना तो मुश्किल होता है, आपको पता है कि एक रिक्वायर्ड अगर मैं लेती हूँ तो फिर आइस जो है वो वाटर के ऊपर फ्लोट्स करने लगता है, बट यहाँ पे इतना हो नहीं पा रहा है क्योंकि आइस ज्यादा है। पानी अभी बनना स्टार्ट हुआ है, अब जस्ट पानी बनना स्टार्ट हुआ है, सॉलिड वाटर से लिक्विड वाटर में जाना स्टार्ट हो रहा है। फिर कुछ टाइम के बाद आइस थोड़ा सा और पिघल गया और फिर और थोड़ा सा यहाँ पे ये आइस रह गया और ये वाटर बनने लग गया ऊपर का। फिर कुछ टाइम के बाद जब मैंने देखा तो क्या हो गया? आइस और थोड़ा सा घट के इस तरीके से सॉलिड यहाँ पे आइस रह गया
और ये वाटर आ गया। अभी तक क्या हो रहा था बच्चे? मैम आइस अभी कन्वर्ट तक हो रहा था मेल्टिंग वाटर चल में। रही थी। अभी तक नहीं, अभी तक खाली मेल्टिंग चल रही थी। देखो यस मैम। अभी तक yes खाली ma'am. मेल्टिंग चल रही है। अभी आइस खाली मेल्ट ही हो रहा था, मेल्ट ही हो रहा था, मेल्ट ही हो रहा था, और वाटर बनने जा रहा है, बनने जा रहा है, बनते जा रहा है। उसके बाद क्या हुआ? वाटर भी फ्रीज होना स्टार्ट हो गया। ऐसा कंडीशन एक आ गया जहां पे अभी वाटर फ्रीज होना स्टार्ट हो गया। अब क्या हो जाएगा? फिर थोड़ा सा आइस का लेवल बढ़ेगा, फिर थोड़ा सा आइस का लेवल बढ़ेगा। मैम तो टेम्परेचर डिक्रीज किया है, फिर टेम्परेचर डिफर नहीं, आया है। टेम्परेचर वो फिक्स है, उसको हम कहते हैं, वो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर होता है। इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पे ही सारा काम रहेगा। उस टाइम मैं टेम्परेचर को छेड़खानी बिल्कुल नहीं कर सकती। इक्विलिब्रियम पे जिस टेम्परेचर में इक्विलिब्रियम पहुंच चुका है, उस टेम्परेचर को आप चेंज करोगे तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा पूरा। उसके बाद देख लो क्या हुआ। उसके बाद आइस तो वाटर बना रहा था, फिर मैंने क्या देखा, अचानक से वाटर फ्रीज होकर आइस बन गया। डन है। फिर मैंने क्या देखा, फिर आइस मेल्ट करके वाटर बन गया। तो फिर थोड़ा सा इसका जो लेवल है फिर थोड़ा सा घट गया। फिर वाटर फ्रीज होके आइस बन गया, फिर थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया। फिर आइस फिर मेल्ट कर गया, वाटर बन गया, फिर थोड़ा सा आइस का लेवल घट गया, फिर वाटर फ्रीज कर गया। ऐसे होते होते क्या हो जाएगा, मैं कितने भी टाइम के बाद जब देखूंगी तो आइस और वाटर का लेवल उतने ही पड़े रहेंगे जितने हैं। Isn't it? Yes ma'am. क्योंकि रिएक्शन दोनों तरफ चल रहे हैं, रिएक्शन दोनों तरफ चल रहे हैं। जितना आइस, सबसे पहले जब मैंने रिएक्शन स्टार्ट करा था तो खाली वन साइडेड जा रहे थे, खाली आइस वाटर में कन्वर्ट हो रहा था। उसके बाद एक ऐसा टाइम आया कि वाटर भी फ्रीज होकर आइस बनना स्टार्ट हो गया, और वो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पे ही आएगा। उस टाइम मैं टेम्परेचर को बिगाड़ नहीं सकती हूँ। क्लियर है? तो अगर वो केस होता है, ऐसे होता है, तो मैं अगर पिछले टाइम के बाद भी जाके चेक करूंगी तो वाटर का लेवल जितना है उतना ही रहेगा, और आइस का लेवल जितना है उतना ही रहेगा, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम को अचीव कर चुका है। क्लियर है? ओके। और अगर इसी टाइम अगर मैं प्रेशर को 1 atm रख लूंगी तो हम इसे मेल्टिंग पॉइंट भी कह सकते हैं, या फ्रीजिंग पॉइंट भी कह सकते हैं। नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट या नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या होता है? द स्टेट एट विच और द टेम्परेचर एट विच, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट आपको दे सकते हैं। द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड एंड लिक्विड फेज ऑफ एनी सब्सटेंस, आप वाटर का अगर ले रहे तो वाटर ले रहे, तो सॉलिड एंड लिक्विड फेज ऑफ वाटर are in equilibrium at 1 atmospheric pressure is known as melting point or freezing point of ice and freezing point of water बोल सकते हो। So this is ice water equilibrium। तो सॉलिड वाटर है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, फिर बैकवर्ड जाके फिर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, रेट ऑफ melting of ice is equal to rate of freezing of water। हो गया? Is it? Rate of melting of ice is equal to rate of freezing of water होता है कहाँ पे? इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। और आपको बोलेंगे नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट और नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में डेफिनेशन लिखो, तो क्या लिखना है आपको? The temperature at which the liquid and vapor phase, or the solid and liquid phase are in equilibrium at 1 atmospheric pressure is known as normal melting point of ice बोल सकते हो, या फिर normal freezing point of water भी बोल सकते हो। यहाँ तक क्लियर है? तो आगे बढ़ेंगे। मैम मेरा एक डाउट था। बोलो। मैम क्लियर है मैम? बोलो 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 बोलो। मैम वाटर जब कन्वर्ट होता है आइस पे तो ऑब्वियस है वो
मतलब कूल कर रहा है तो मैम, और जब आइस कन्वर्ट होता है वाटर में तो मैम वो मेल्ट हो रहा है, मतलब टेम्परेचर हाई कर रहा है तो मैम मतलब टेम्परेचर बढ़ता, तो दोनों साइमल्टेनियसली चलते हैं। वो एक ऐसा टेम्परेचर है अर्पित, एक ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पे तभी कूलिंग भी तो हो 0 रही है डिग्री कह और रहा था मैम मैं। हीटिंग, हाँ कूलिंग भी हो रही है और हीटिंग भी हो रही है, तो 273 केल्विन आप बोल सकते हो उसको। वाटर के लिए तो 273 केल्विन होगा ना। हाँ यस और मैम। मैम अगर 1 atm से ज्यादा भी लोगे ना तब भी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। मैं आपको बताती हूँ, वाटर है, आइस बनेगा कि कौन से टेम्परेचर पे बनेगा बेटा? 0 डिग्री सेल्सियस। 273 केल्विन, हाँ ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस कहो या 273 केल्विन कहो, इसी टेम्परेचर में वाटर आइस भी बनता है कि नहीं? बनता है ना। वाटर को आइस बनाना है तो मुझे 273 0 डिग्री सेल्सियस जाना पड़ेगा, 0 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, आइस बन रहा है, वाटर कौन सा टेम्परेचर है? 0 ही है मैम। अगेन 0 डिग्री सेल्सियस है। क्लियर अर्पित? हाँ यस मैम। 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर आइस भी बन रहा है और 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस वाटर भी बन रहा है। दिस इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एंड दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर आल्सो, 273 केल्विन। दैट इज द इक्विलिब्रियम टेम्परेचर आल्सो, दैट इज द मेल्टिंग पॉइंट बोल सकते हो आप उसको। ठीक है, तो ये एक ऐसा टेम्परेचर जहां पे दोनों कोएग्जिस्ट करेंगे, इक्विलिब्रियम में रहेंगे बिल्कुल। क्लियर है? तो ये है आइस वाटर इक्विलिब्रियम हो गया मेरा। फिर हम क्या पढ़ेंगे उसके बाद? हम पढ़ेंगे वाटर गैस वाटर वेपर इक्विलिब्रियम है। लिक्विड वेपर। हाँ हाँ, ये लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम, मैंने वाटर बोल दिया, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम है। उसके बाद हम देखेंगे सॉलिड और वेपर इक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या है? सब्लिमेशन जिसे कहते हो आप, डायरेक्टली सॉलिड से, यस मैम। जिससे डायरेक्टली सॉलिड से जो गैस कन्वर्ट हो जाता है, जैसे ड्राई आइस CO2 का सब्लिमेशन इज सॉलिड इक्वल टू फॉर्म होता है, डिपोजिशन। सब्लिमेशन, हाँ उसे कहते हो। तो ये रीजॉइन सब करना है मैम। पढ़ेंगे। क्या करें बताओ? छुट्टी करते हैं बेटा, आज मैं भी थक गई हूँ, छुट्टी। तबियत बस ठीक भी नहीं है, ओके मैम। तबियत ओके थोड़ी मैम। ठीक भी नहीं है। ठीक है, तो है मुझे कराना है, चाह तो ये